Assalamualaikum. Hi guys, how are you? Today I'm gonna solve example number 4.1 from chapter 4 Motion in Two Dimensions for first year physics. तो जैसा कि नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उसमें मैंने तमाम टॉपिक्स के साथ प्रॉब्लम्स भी बताई हैं कि ये एग्जाम्पल और ये प्रॉब्लम्स आपने करनी है, जिसमें चैप्टर 4 में हम जो एग्जाम्पल सॉल्व करनी है उनमें जो 4.1 4.2 4.3 4.4 जिनमें से मैं अभी आपको एग्जाम्पल नंबर 4.1 सॉल्व करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल 4.1 एग्जाम्पल 4.1 आपके पास बुक होनी चाहिए वो, ताकि सवाल आप अपने सामने देखें उसको। ठीक है, मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। देखें, यहाँ कह रहा है कि अ बॉल इज किक्ड फ्रॉम अ ग्राउंड लेवल। एक बॉल को आपने ग्राउंड लेवल से किक किया है। ठीक है, एक बॉल को आपने ग्राउंड लेवल से इस तरह से ग्राउंड लेवल से किक किया। अच्छा जी, और ग्राउंड लेवल विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपने उसको, अगर आप इसका डेटा बनाते हैं तो आप कहेंगे कि आपने उसको जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वो 25 मीटर पर सेकेंड दी है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्या है भाई कि एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि आपने उसको जो एंगल ऑफ लॉन्च दिया है इस तरह से, यहाँ से जो एंगल ऑफ लॉन्च दिया है वो 30 डिग्री दिया है, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अच्छा, देन पहले चीज़ क्या मालूम करनी है, व्हेन डज इट रीच द ग्रेटेस्ट हाइट। व्हेन का मतलब है कब, वक्त पूछा जा रहा है, यानी ड्यूरेशन या टाइम पूछ रहे हैं। इंस्टेंट टाइम तो नहीं पूछते बेसिकली, इसका मतलब होता है कितने ड्यूरेशन बाद। व्हेन डज इट रीच द ग्रेटेस्ट हाइट, कितने वक्त बाद ये अपनी ग्रेटेस्ट हाइट पे पहुंचेगी। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि आपने मालूम करना है टाइम, ये कौन सा टाइम है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का जो भी टाइम होता है, ये ग्रेटेस्ट हाइट की है जो हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरी बात, वेयर इज इट एट दैट टाइम। इस वेयर का मतलब क्या है भाई, अब ये वेयर का मतलब है प्लेस, है ना, आपको पता है कि वेयर का मतलब होता है प्लेस, या फिर ये पूछ रहा है इसकी लोकेशन। ठीक है, और व्हेन का मतलब था ड्यूरेशन या टाइम। ठीक है, अब आपने ये दो चीज़ें मालूम करनी है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं लोकेशन, लोकेशन का मतलब होता है एक्स, ठीक है, और वाई। ये इसकी लोकेशन का मतलब है कि एक्स क्या है उसका वाई क्या है। ठीक है, अच्छा जी, तो देखो ये जब बॉल को किक किया, ठीक है, इस तरह से ये लॉन्च हुआ और यहाँ कहीं जाके ये लैंड हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि ये बताओ कि अपनी मैक्सिमम हाइट पे जब बॉल पहुंची तो इसको कितना टाइम लगा है, और यहाँ पहुंचने के बाद इस जगह इसकी एक्स की वैल्यू क्या है और इसकी वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू का मतलब है कितनी हाइट पर आ गया, डेफिनेटली वही बात है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा ये है कि उस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू का मतलब ये है कि ये एक्स पे इसने कितना डिस्टेंस वहां तक कवर कर लिया, एक्स। ठीक है भाई, अच्छा, पहले हम बात करते हैं टाइम के लिए। टाइम, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम ऊंचाई पे जाने का वक्त, समय। ठीक है भाई, अच्छा, फॉर्मूला होता है उसका वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, या इसको वी नॉट वाई अपॉन जी भी लिख देते हैं। ठीक है भाई, सो फ्रॉम नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यूज, टी इक्वल्स टू वी नॉट यानी कि 25 साइन 30 and then divided by 9.8, and from here we will put our values in our calculator and we will get the answer. And here is our calculator. We will put the values like 25 multiply sin 30 divided by 9.8 and 1.27 is our time to reach the greatest or maximum height.
अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें 1.2755 समथिंग कुछ है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। वैसे तो आप क्योंकि इस डिजिट को आप छोड़ेंगे 5 को, तो इसके ऊपर ऑप्शन होता है कि आपने राउंड ऑफ करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर 5 से बड़ा नंबर होगा तो राउंड ऑफ होगा। लिहाजा बुक में जो आंसर है वो राउंड ऑफ करके दिया हुआ है, तो आप इसको 1.28 सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ मालूम करनी है आपने? उसके बाद भाई मालूम करना है पोजीशन, लोकेशन, एक्स। व्हाट इज एक्स? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स टी। अब यहाँ पे ये कौन सा वाला टी है? देखो, लॉन्चिंग पॉइंट से आप मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे, आपने यहीं का एक्स बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स में कितना टाइम लगा? वही टाइम लगा जो मैक्सिमम हाइट पर जाने का टाइम लगा। इसका मतलब ये है कि ये जो टाइम है ये कौन सा वाला होगा? वी नॉट एक्स टी वाला टाइम होगा, ठीक है भाई। आप चाहो तो उसको कैपिटल टी लिख दो। अच्छा, फिर यहाँ से आप क्या करोगे भाई? वी नॉट एक्स। अब वी नॉट एक्स हमें पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको ये भी पता है कि वी नॉट एक्स बराबर होता है वी नॉट कॉस थीटा। यू नो that v naught x is equals to v naught cos theta. I should speak in several languages, English, Urdu, Hindi. So आप ये जानते हैं कि v naught x बराबर होता है v naught cos theta के, so put here v naught x v naught cos theta. So x will become v naught, we have v naught 25 cos 30 and in time 1.27 1.27। सो हमें हमारा आंसर मिलेगा 25 cos 30 मल्टीप्लाई बाय 1.27। So we have got our answer. We have got our answer. I think I should have used 1.28. मैं इसको काट रहा हूँ, मुझे 1.28 यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमने राउंड ऑफ कर दिया था। So we have our answer like, आजा भाई, 27.71 अगेन, ठीक है। एग्जाम्पल में राउंड ऑफ 27.8 हुआ हुआ, लेकिन इसमें राउंड ऑफ की तक मुझे नहीं लग रहा कि राउंड ऑफ करना चाहिए, क्योंकि ये 7 है ड्रॉप करने वाला, 1 है ड्रॉप करने वाला डिजिट। सो लिहाजा मैं इसको ये लिख देता हूँ 22.71 मीटर। दिस इज आवर एक्स, यानी कि हम इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद x की लोकेशन क्या है, यानी x एक्सिस पे उसने कितना अपने आप को कवर किया है, डिस्टेंस उसने, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट y? फॉर y वी हैव y इक्वल्स टू वी नॉट y t माइनस हाफ g t स्क्वायर। फ्रॉम वेयर डिड इट कम? इट केम फ्रॉम s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप बात कर रहे हैं y एक्सिस के लिए, तो आप इसको y यानी कि हाइट या y की बात करेंगे। दिस इज व्हाट इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस एंड दिस इज आवर टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज। वी नॉट y, व्हाट इज वी नॉट y? वी नॉट y अगेन। अच्छा जी, अब इसमें वी नॉट y का मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पहले अलग से फाइंड कर लेते हैं, जो कि क्या होनी चाहिए? वी नॉट वाई का मतलब होता है वी नॉट, क्योंकि आपको वी नॉट पता है ना, आपको वी नॉट वाई तो नहीं पता, तो वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी और टी का स्क्वायर जी। सो दर्शक, नाजरीन, व्यूअर्स, अब क्या होगा? ये हो जाएगा 25 साइन 30 और टाइम क्या था? 1.28 माइनस हाफ 9.8 ग्रेविटी कशिश। अच्छा जी, और वक्त कितना है हमारे पास? 1.28 का समय है हमारे पास। अच्छा जी, सो ज़रा इसका हिसाब लगाते हैं इस कैलकुलेटर में। लेट्स कैलकुलेट, 25 साइन 30 1.28 माइनस हाफ आई डोंट लाइक हाफ, आई लाइक एवरीथिंग फुल। मैं नहीं चाहता कोई चीज़ मुझसे कोई डिवाइड करे, जो खाऊं पूरा खाऊं। अच्छा भाई, सो क्या हो गया ये? आजा भाई, हाँ, वन हाफ। नाउ मल्टीप्लाई बाय 9.8 एंड देन
1.28 स्क्वायर। भाई कोई गलत बात अगर कही हो तो उसको गलत ना लें आप लोग, बी पॉजिटिव, स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा आपका, बस जतन करके आया, 7.97 मीटर। अच्छा जी, ये हमारा आंसर है, आप इसको जो है वो देख लीजिए। 7.97, दिस द बॉल इज 7.97 मीटर अबव अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 27.8 मीटर अवे फ्रॉम वेयर इट वॉज किक्ड। ये आपकी एक्स की वैल्यू हो गई या आपकी वाई की वैल्यू हो गई। इज इट डेट क्लियर? कोई शुबा, कोई शक? तो यहाँ पे हमने टाइम निकाल लिया, यहाँ पे हमने एक्स निकाल लिया, यहाँ पे हमने वाई निकाल लिया है कि मैक्सिमम हाइट पे कितने टाइम में पहुँचा, और वहाँ पहुँचने के बाद इसके एक्स की लोकेशन क्या थी और इसकी वाई की लोकेशन क्या थी। देन दैट्स इट, थैंक यू। सो अब हम इसकी अगली एग्जाम्पल देखेंगे विच इज़ एग्जाम्पल 4.2। सो नाजरीन, व्यूअर्स, मैं अब ये आपको एग्जाम्पल 4.2 बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो अब करना क्या है इसमें, पहले तो आप देख लीजिए 4.2, कुछ ज़्यादा छोटा सवाल तो नहीं है। देखो भाई, एक टेनिस बॉल है, इसको सर्व्ड किया हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 2.4 मीटर जो भी हाइट होगी, ठीक है, इतनी हाइट से इस हाइट से अबव द ग्राउंड इसको सर्व किया एट दिस वेलोसिटी। इतनी स्पीड से, इतनी हाइट से एक टेनिस बॉल को सर्व किया। द नेट इज 12 मीटर अवे एंड 0.9 मीटर हाई। नेट 12 मीटर दूर है और इतना ऊंचा है। बताओ, विल बी बॉल क्लियर द नेट? क्या बॉल नेट क्लियर कर देगी या नेट से टकरा जाएगी? वेयर विल द बॉल लैंड? और बॉल कहाँ लैंड करेगी? नाउ इसको विजुलाइज करते हैं, इस पे नज़र डालते हैं, ये है क्या सीन। आपके पास ये मान लेते हैं ये नेट है, नेट की जो हाइट है ग्राउंड लेवल से, ठीक है, नेट की हाइट है वो है 0.9, और यहाँ से तकरीबन x डिस्टेंस यानी 12 मीटर दूर एक टेनिस प्लेयर है। ये रहा वो बदतमीज़ सा टेनिस प्लेयर, ठीक है। इसके हाथ में यकीनन टेनिस खेलने के लिए जो रैकेट होता है वो होगा और एक बॉल होगी। वो यहाँ से बॉल को सर्व करता है इस तरह से हॉरिजॉन्टली, इस तरह सर्व करता है विथ इनिशियल वेलोसिटी आई गेस 30 मीटर पर सेकेंड। और ये ग्राउंड से कितनी हाइट से इसने इसको सर्व किया है? ये जो ग्राउंड से हाइट है ये है 2.4 मीटर। इस हाइट से इसने इसको सर्व किया। आप देख रहे हैं कि नेट 0.9 मीटर हाई, यानी कि नेट की हाइट तो ऑब्वियसली छोटी है, लेकिन ये 12 मीटर दूर है। अब आपको पता है कि ये बॉल ऐसे ही ट्रैवल नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये नीचे गिरेगा। तो क्या नेट तक पहुंच जाएगा, नेट से पहले गिर जाएगा, या नेट को क्लियर करके दूसरी दिशा, दूसरी जानिब, दूसरी तरफ गिरेगा, टुवर्ड द ऑपोजिट साइड? सो वी हैव टू फाइंड इट। हम ये मालूम करेंगे कि नेट तक पहुंचने में पहले कितना टाइम लगेगा और नेट पे पहुंचने के बाद इसकी क्या हाइट होगी, ठीक है भाई। तो पहले हम क्या मालूम करते हैं इसके सॉल्यूशन में। इसमें डेटा वगैरह तो ऐसा कोई ख़ास आप अभी नहीं बना सकते, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन करें इसके अंदर, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, हम मालूम करेंगे टू फाइंड हाइट ऑफ बॉल एट द नेट। नेट पे पहुंच के इसकी हाइट कितनी है? तो पहले तो हमें मालूम करना पड़ेगा कि वहां तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगा। तो उसके लिए पहले हम टाइम मालूम करेंगे, फॉर विच वी फर्स्ट फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द नेट, ठीक है भाई। अच्छा, अब टाइम मालूम करते हैं। देखो, बॉल यहां से नेट तक गया, हमें पता है कितना दूर गया, ये रहा डिस्टेंस, ये रहा डिस्टेंस 12 मीटर। कितनी स्पीड से गया? ये रही स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। सो आ जाओ भाई, ये आ गया काम। आपको पता है कि x बराबर होता है v0 x t के। सो यहाँ से आप क्या करोगे, t निकाल लो, x ओवर v0 x।
तो x आपके पास 12 मीटर डिवाइडेड बाय v नॉट x। अब यही बात याद रखना कि ये जिस वेलोसिटी से सर्व किया था ना, ये हॉरिजॉन्टली सर्व किया था, इसको हॉरिजॉन्टली सर्व किया। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो v नॉट था यही इटसेल्फ v नॉट x था। समझ आ गई बात? गुड। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा आपका 30। नाउ डिवाइड दिस, ये आ जाएगा 0.4 सेकेंड। इस टाइम का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ फाइंड करेंगे, फाइंड हाइट। अब हाइट के लिए आपको पता है हमेशा सेकंड इक्वेशन लगाते हो इस फॉर्म में, y इक्वल्स टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ टी कौन सा वाला लगाओगे बेटा? देखो आप कर क्या रहे हो असल में, आप इसकी हाइट चेक करना चाह रहे हो, यानी वाई एक्सिस पे मालूम करना चाह रहे हो उसकी ना, तो आप इक्वेशन ये लगाओगे। अब इसमें आप क्या करोगे कि टाइम वो रखोगे जो टाइम अभी आपने यहाँ इस्तेमाल करा, लाइक 0.4 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रख देते हैं टाइम। नाउ y इक्वल्स टू वी नॉट वाई। व्हाट इज वी नॉट वाई? व्हाट इज वी नॉट वाई? वी हैव वी नॉट वाई, या क्योंकि ये था हॉरिजॉन्टल लेवल से फायर हुआ था। इस हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब होता है ये मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है। यानी जहां आपके पास वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट होता है, वहां पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, चाहे उसको वी नॉट वाई कहो या वाई कहो, वो 0 होता है। क्योंकि देखो ये हॉरिजॉन्टली सर्व हुआ था, ये ऊपर नहीं जा रहा था, लिहाजा इसका वी वाई 0 होगा, तो लिहाजा ये 0 हो जाएगा। टाइम कितना लेंगे? 0.4, 0.4, ठीक है भाई, माइनस हाफ 9.8 और टाइम वही 0.4 इसका स्क्वायर। अच्छा अगेन अभी क्या करेंगे इसको, हाँ ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4.9 एंड देन दिस विल बिकम 0.4 स्क्वायर। 4.9 मल्टीप्लाई 0.4 स्क्वायर 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 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 0.784 मीटर। इसका क्या मतलब है भाई? देखो माइनस 0.784 का मतलब है कि ये इतना नीचे आया। कहाँ से नीचे आया? जो इसकी अपनी ओरिजिनल 2.4 मीटर हाइट थी ना, वहां से इतना नीचे आया। सो देखो इसको कैसे लिखेंगे, हाइट ऑफ बॉल एट नेट। हाइट ऑफ बॉल एट नेट कितनी होगी? पहले कितनी हाइट थी इसकी? 2.4 मीटर। उसमें से कितना नीचे आया, कितना डिक्रीज करा? माइनस 0.784। तो मैं माइनस कर दो, अभी आ गया 1.616 मीटर की हाइट में। अच्छा जी, अब हाइट ऑफ बॉल एट नेट कितनी है? नो 1.6। तो अब हम इसका कैसा नतीजा लिखें, देखो एज हाइट ऑफ बॉल एट नेट इज 1.61 समथिंग मीटर, while net is 0.9 मीटर हाई। अब आप बता दो, नेट 0.9 मीटर हाई है, और अगर नेट 0.9 मीटर हाई है और बॉल की हाइट इधर कहीं है, बॉल यहाँ पर है, यानी बॉल कितनी हाइट पर है? बॉल है 1.61 की हाइट पर, तो ये बॉल तो क्लियर कर जाएगा ना भाई नेट को। बॉल क्लियर कर जाएगा क्योंकि बॉल की हाइट ज़्यादा है नेट की हाइट से। यस, बॉल विल क्लियर द नेट। नाउ अब वो कहाँ लैंड करेगा, इसका मतलब है हमें उसका एक्स बताना है, हमें उसकी लोकेशन पोजीशन बतानी है, डेट्स इट। अच्छा जी, तो अब जो है कहाँ लैंड करेगा, क्योंकि देखो इसको यहाँ से फायर किया था, ये यूँ गया यूँ गया यूँ गया और यहाँ पे आ गए हैं, तो ये बेसिकली इसका एक्स का डिस्टेंस। इसको रेंज नहीं कहेंगे क्योंकि रेंज अमूमन जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि जब लॉन्चिंग और लैंडिंग हाइट सेम होती है और हम वहाँ रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लॉन्चिंग लैंडिंग सेम नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। अब इसके लिए आपने फिर वही काम करना है, आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है एक्स के लिए। अब आपको पता है कि भाई एक्स बराबर होता है वी नॉट एक्स टी के।
अब इसमें आप ये बताओ कि वी नॉट एक्स तो आपको पता है जो शुरू से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हो, ये बताओ टी क्या होगा। तो बेटा देखो टी का मतलब है इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट से ग्राउंड तक आने का टाइम है, यहां तक आने का टाइम। तो इस टाइम को पहले फाइंड करते हैं फॉर टी। अच्छा, अगर सिंबल कहीं एक जैसे हो रहे तो आप सिंबल को फर्क कर सकते हैं, आप इसको टी डैश कर सकते हैं और आप इसको भी एक्स डैश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहले भी एक्स का सिंबल हम इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं एक्स हमने इस्तेमाल किया था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, नाउ अब क्या किया जाएगा कि टाइम निकालना है, यानी कि आपको इस मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में कितना टाइम लगा है, इस मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में आपको कितना टाइम लगा। तो बच्चों इस मैक्सिमम बुलंदी के ऊपर हम कहाँ थे, हम थे वी नॉट वाई जीरो पे। यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग दी वाई, क्योंकि देखो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हम वाई में बात कर रहे होते हैं, तो ऊपर वाई था 0, ठीक है। अच्छा, फिर हम नीचे आए, कितना नीचे आए, अब गौर करो, यहाँ से ग्राउंड पे आए हैं। ये कितनी हाइट पे था, आपको शुरू में बता दिया था कि ये ग्राउंड से 2.4 मीटर ऊपर था, तो ये 2.4 मीटर नीचे आया, ठीक है। तो हाइट कितनी इस्तेमाल करोगे, -2.4 मीटर, यानी नीचे आ रहा है, ठीक है। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई हाइट का, या वाई का कर दो, जो भी कर दो, जो दिल चाहे, जो तुम्हारी मर्जी। वी नॉट वाई टी माइनस हाफ, अच्छा इसको भले तुम कैपिटल लोग स्मॉल लिखो, मसला नहीं है, वैल्यू मैटर करती है, ठीक है। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इस पर डैश भी लगा दिया था मैंने, ठीक है। राइटिंग समझ आ रही होगी उम्मीद है। अच्छा, नाउ -2.4 वी नॉट वाई ज़ीरो, टाइम आपको मालूम करना है, ऐसे ही है ना बिल्कुल। अच्छा, माइनस हाफ 9.8 टी डैश स्क्वायर, ये भाई 0 हो जाएगा, है ना, ये रहेगा -2.4। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4.9 टी डैश का स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, इसको जाके इससे तकसीम करवा देंगे भाई, ये लो तकसीम हो गया, डिवाइड हो गया, 2.4 डिवाइड बाय 4.9 बिकम्स टी डैश स्क्वायर। अब ये तो कोई भाई मुश्किल बात नहीं है, और ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि मुश्किल है। 2.4 और 4.9 ये हो जाएगा आपका 0.48। नाउ अब आपको रूट लेना पड़ेगा, ये भी मुझे बताना तो नहीं पड़ेगा अब आपको, ठीक है। इसका आप रूट ले लें भाई 0.48 का, तो ये आ जाएगा आपका 0.69 सेकेंड। ये वो वक्त है जिस वक्त में ये मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे लैंड कर गई। नाउ अब आपने मालूम करना है x डैश इक्वल्स टू वी नॉट एक्स। वी नॉट एक्स क्या था, वी नॉट एक्स था हमारे पास, वी नॉट एक्स हमारे पास था, क्या था भाई, हाँ, जिससे हमने इसको लॉन्च किया था, विच वॉज 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30 मल्टीप्लाई 0.69, सो इट बिकम्स मल्टीप्लाई 30, हो जाएगा एक्स डैश 20.78 मीटर, 20.78 मीटर। सो आवर बॉल विल क्लियर द नेट एंड इट विल लैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20.78 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट इट वॉज किक्ड और लॉन्च्ड, दैट्स इट। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी आंसर वेरीफाई कर लेते हैं उसको। यहाँ पे कुछ आ रहा है आंसर, तकरीबन ये आ रहा है, कहाँ गया, ये रहा 21 पॉइंट। इन्होंने तकरीबन राउंड ऑफ लिया है, 30 मल्टीप्लाई 0.7, इसको उन्होंने 0.7 लिया है, क्योंकि हमने इसको 0.69 लिया था, डजेंट मैटर, आप राउंड ऑफ कर सकते हो उसको। तो अब इसने बॉल को क्लियर करा, ये भी हमने मालूम कर लिया, ठीक है भाई। और इसने क्लियर किया नहीं करा, हाँ भी कर लिया क्लियर। उसके बाद क्लियर करने के बाद ये कहाँ लैंड करी, तो ये भी हमने मालूम कर दिया। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच।